जब सेलेब्स ने अंतिम समय में देखा कंगाले का दौर, ठेले पर रखकर शमशान घाट तक पहुंचाई गई थी एक्ट्रेस विमी। ए.के. हंगल भगवान दादा ने भी देखा मुफलसी का दौर। भारत भूषण ओपी नैयर भी आखिरी दौर में थे कंगाल। अचला सचदेव और महेश आनंद की भी तंगहाली में हुई मौत। सड़कों पर भीख मांगते दिखे अंतरा माली के पिता। मशहूर गीतकार अभिलाष का लंबी बीमारी के बाद रविवार देर रात को मुंबई में निधन हो गया। वे लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और आर्थिक तंगी के बीच पिछले 10 महीनों से बिस्तर पर थे। अभिलाष को उनके अमर प्रार्थना गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। लेकिन अभिलाष ऐसे अकेले सितारे नहीं जिन्हें अपने आखिरी दिनों में मुफलसी, कंगाली का, तंगहाली का, बदनामी का सामना करना पड़ा हो। ऐसे सितारों की भरमार रही है जिनके पास एक वक्त पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ था, लेकिन अंतिम दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी ने कहीं का नहीं छोड़ा। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही सेलेब्स पर। विमी 1967 में रिलीज हुई सुनील दत्त स्टारर हमराज से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली विमी को रातों रात स्टार बना दिया गया। हमराज के गाने जबरदस्त हिट हुए। फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि शराब की लत, बढ़ते कर्ज और खराब फैमिली लाइफ ने विमी का करियर बिगाड़ दिया। स्टार बनने के 10 साल बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी लाश को एक चाय वाले के ठेले पर रखकर शमशान घाट ले जाया गया था। ए.के. हंगल हिंदी सिनेमा जगत में रहीम चाचा के नाम से जाने जाने वाले ए.के. हंगल का निधन 26 अगस्त 2012 को हुआ। ए.के. हंगल बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने 70 से 90 के दशक तक ज्यादातर फिल्मों में पिता या एक्टर के करीबी रिश्तेदार का किरदार निभाया। बताया जाता है कि ए.के. हंगल की बुरी स्थिति में घर में मृत पाए गए थे। हंगल अपने अंतिम दिनों में बेहद तंगी के दौर से गुजरे। उन्होंने अंतिम दिन किराए के एक टूटे फूटे घर में गुजारे। मौत से पहले वे कई तरीके की बीमारियों से जूझ रहे थे। बताया जाता है कि जब उनकी सेहत बेहद खराब थी तब उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। उनके बेटे ने जब पिता के इलाज के लिए पैसे न होने की बात बताई तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज करवाने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। भारत भूषण गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिका निभाई। वे अपने जमाने के टॉप मोस्ट स्टारों में से एक थे। हालांकि जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद खराब हो गई। यहां तक कि 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई। भारत ने बड़े भाई कहने पर कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए। उनके पास काफी पैसा आ गया। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। भारत भूषण ने भाई की बात मान ऐसा ही किया, लेकिन अफसोस की बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप होती गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। भगवान दादा एक्टर एवं निर्देशक भगवान दादा फिल्म अलबेला के गीत शोला जो भड़के के लिए भगवान काफी लोकप्रिय हुए। इस गाने पर किया गया उनका डांस काफी लोकप्रिय हुआ और एक डांसिंग स्टाइल बन गया। भगवान दादा ने मूक सिनेमा के दौर से बॉलीवुड में कदम रखा था। भगवान दादा ऐसे अलबेले सितारे थे जिनसे महानायक अमिताभ बच्चन सहित आज की पीढ़ी तक के कई कलाकार प्रभावित और प्रेरित हुए। ओपी नैयर ओंकार प्रसाद नैयर उर्फ ओपी नैयर संगीत की दुनिया का वो नाम है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे दिए। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस, सीआईडी और तुमसा नहीं देखा, नया दौर और न जाने कितनी फिल्मों को सुपरहिट संगीत देने वाले ओपी नैयर अपने जमाने के सबसे सफल संगीतकारों में से एक थे। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने भी मुफलिसी का दौर देखा। कहा जाता है कि जब उन्हें कोई इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता था वो शराब और पैसों की डिमांड करते थे। अचला सचदेव को कौन नहीं जानता। न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने ममतामयी मां का किरदार निभाया। उनका जन्म 3 मई 1920 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ। 30 अप्रैल 2012 को अकेलेपन से जूझते हुए पुणे में एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। इस दौरान यूएस में रह रहे बेटे ज्योतिन ने भी उनकी कोई सुध नहीं ली। 2002 में अचला के पति क्लिफर्ड डगलस पीटर्स की डेथ हो गई। इसके बाद 12 साल तक वो पुणे में पूना क्लब के पास कोणार्क एस्टेट अपार्टमेंट के 2 बेडरूम फ्लैट में अकेली रहती रही। इस दौरान सिर्फ रात में एक अटेंडेंट वहां रहकर उनकी देखभाल करता था। महेश आनंद
फिल्म शहंशाह, मजबूर, स्वर्ग, थानेदार, विश्व आत्मा, गुमराह, खुद्दार, बेताज बादशाह, विजेता और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर 9 फरवरी 2019 को अपने घर में मृत मिले थे। महेश आनंद को भी काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। जगदीश माली। एक्ट्रेस अंतरा माली के पिता और फेमस फोटोग्राफर जगदीश माली को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया। जगदीश को मिंक बराबर नाम की मॉडल ने पहचाना, उन्हें खाना खिलाया और फिर सलमान खान की कार से उन्हें घर पहुंचाया गया। गीता कपूर। पाकीज़ा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस गीता कपूर का निधन 26 जुलाई 2018 को हुआ। गीता का अंतिम समय काफी कष्ट में बीता और उनके अपने बच्चों ने उनकी सुध नहीं ली। गीता का कोरियोग्राफर बेटा उन्हें अस्पताल में छोड़कर भाग गया। अशोक पंडित और दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स गीता के इलाज का खर्च उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।